बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे तो बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसा हादसा बताने वाली हूँ जिस कारण से एक एक्ट्रेस का करियर तबाह हो गया। जो एक्ट्रेस लीड रोल्स करने के लिए इंडस्ट्री में आई थी, उसको माँ के रोल्स करने पड़ गए थे। ये कहानी शुरू हुई एक थप्पड़ से जिसने इस एक्ट्रेस की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। तो आज कब क्यों और कैसे में मैं उसी थप्पड़ की कहानी आपको बताने वाली हूँ। ललिता पंवार हमारी इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा। ललिता पंवार ने 70 सालों तक इंडस्ट्री में काम किया और तकरीबन 700 फिल्मों में इन्होंने काम किया था। ललिता पंवार की एक आंख बंद रहती थी, उनकी एक आंख में डिफेक्ट था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इतने टाइम तक इंडस्ट्री में अलग अलग रोल्स किए और उन्हें इनके रोल्स के लिए तारीफ भी मिली। फिर भले ही राज कपूर साहब की श्री 420 फिल्म हो या फिर रामायण की मंत्रा का किरदार हो, इन्हें अपने हर एक किरदार के लिए काफी तारीफ मिली है। ललिता पंवार जिस वक्त इंडस्ट्री में आई थी, उस वक्त उनकी दोनों आंखें ठीक थी। एक फिल्म के दौरान ही एक हादसा हुआ जिससे इनकी आंख पैरालाइज हो गई और इनके आंख की नस फट गई, जिसके बाद उनकी उस आंख की रोशनी चली गई और ये आंख कभी भी ठीक नहीं हुई। ललिता पंवार 12 साल की उम्र से इंडस्ट्री में काम कर रही थी। इनफैक्ट उन्होंने साइलेंट एरा की कई फिल्मों में लीड एक्ट्रेस के रूप में काम भी किया था। 1934 के आसपास वो फिल्म आई थी, इसका नाम था हिम्मते मर्दा। इस फिल्म में एक सीन था जहां पर भगवान दादा, जो बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकार थे, उन्हें ललिता पंवार को एक थप्पड़ मारना था। थप्पड़ का ये सीन था। ललिता पंवार तो एक्सपीरियंस्ड एक्ट्रेस थी, उन्हें पता था कि थप्पड़ पर किस तरीके से रिएक्ट किया जाता है, लेकिन भगवान दादा तब इंडस्ट्री में नए थे और उन्हें इस थप्पड़ मारने की सीन का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। यही कारण है कि शूटिंग के हिसाब से जो थप्पड़ हल्के हाथ से मारना होता है, उसी जगह भगवान दादा ने ललिता पंवार को वो थप्पड़ इतना तेज मारा कि इस थप्पड़ से उनको फेशियल पैरालिसिस हो गया, उनकी उस आंख की नस फट गई और लाइफ टाइम के लिए ललिता पंवार की ये आंख डैमेज हो गई। कई महीनों तक ललिता पंवार की इस आंख का इलाज चला। 3 सालों तक इंडस्ट्री में ललिता पंवार को काम नहीं मिला। जाहिर सी बात है, इंडस्ट्री खूबसूरती पर चलती है और यहाँ तो इतना देखा जाता है कि आपकी नाक तीखी कम है तो भी आपको चांस नहीं मिलता है। ऐसे में ललिता पंवार की तो एक आंख की साइट ही चली गई थी और आंख पूरे तरीके से खुलती भी नहीं थी, तो कौन इंडस्ट्री में उन्हें काम देता। हालांकि किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और धीरे धीरे इंडस्ट्री ने रोल्स देना शुरू किया, लेकिन अब ये रोल्स लीड एक्ट्रेस के रूप में नहीं थे बल्कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस के थे, और वो भी नेगेटिव रोल्स। ललिता पंवार की उम्र तब 25 साल की थी। वो लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम कर रही थी और अपने करियर में अच्छा कर रही थी, लेकिन इस आंख की इंजरी के कारण और इस थप्पड़ के कारण ललिता पंवार को अब इंडस्ट्री में रोल्स ऑफर हो रहे थे, सपोर्टिंग रोल्स, एक्टर्स की माँ के रोल। ललिता पंवार ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से जो एक्टर्स उनके हम उम्र थे, यानी कि अशोक कुमार, राज कपूर, दिलीप साहब और देवानंद साहब, उनकी माँ के किरदार ललिता पंवार को करने पड़े थे, जबकि उनकी उम्र मात्र 25 साल की थी। और तो और जिस ललिता पंवार ने एक टाइम पर ये सोचा था कि वो रोमांटिक रोल्स करेगी, अब उन्हें ऑफर करने के लिए इंडस्ट्री के पास सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव किरदार थे। एक आंख बंद रहने के कारण वो खड़ूस सास या फिर खड़ूस औरत के रोल में जबरदस्त जमा करती थी। इनिशियली तो ललिता पंवार को एडजस्ट करने में थोड़ी तकलीफ आई, लेकिन जैसे जैसे उनके रोल्स को तारीफ मिलती गई, उन्हें ये काम करने में मजा आता रहा। ललिता पंवार को नेगेटिव किरदार में जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने अनाड़ी, श्री 420, मैडम दीदी और मंत्रा के जो किरदार निभाए, उसको लोगों ने काफी सराहा। 1961 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ललिता पंवार को फर्स्ट लेडी ऑफ सिनेमा का खिताब भी दिया। इसके अलावा उन्होंने बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। जिस थप्पड़ के हादसे को ललिता पंवार अपनी जिंदगी का सबसे बुरा हादसा मानती थी, वो हादसा उनके करियर के लिए बेस्ट साबित हुआ। ललिता पंवार ने ये बात खुद अपने एक इंटरव्यू में कही
कि अगर मैं लीड एक्ट्रेस बनती तो शायद मैं 10-12 साल इंडस्ट्री में काम कर लेती, लेकिन आज 700 फिल्मों में मैं काम कर चुकी हूँ और 70 साल से इंडस्ट्री में हूँ, क्योंकि मैंने नेगेटिव किरदार निभाए और नेगेटिव किरदार निभाने के लिए फीमेल एक्ट्रेसेस कम ही मिलती है। भगवान दादा के साथ इस थप्पड़ वाले इंसिडेंट को ललिता पवार ने आगे चलकर अपनी लाइफ के लिए बहुत सही माना और उन्होंने कहा कि इस इंसिडेंट के कारण ही मुझे इंडस्ट्री में इतनी लंबी शेल्फ लाइफ मिली है। ये था ललिता पवार का एटीट्यूड अपने उस भयानक हादसे के लिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से उन्होंने इंडस्ट्री में काम किया, वरना अगर आज के समय में इस तरह का इंसिडेंट होता तो शायद उस एक्टर के ऊपर कई सारे केसेस हो चुके होते और वो जेल में सज़ा काट रहा होता। आज की डेट में जहाँ पर थप्पड़ जैसी फिल्म बनाई जाती है जो कि एक थप्पड़ के कई पहलू दिखाती है, वहीं ललिता पवार की कहानी है उस एक थप्पड़ की ही जो उन्हें एक फिल्म की शूटिंग के दौरान पड़ा था, लेकिन आगे चलकर ये थप्पड़ उनके लिए अच्छा साबित हुआ। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।